जैसा कि हम सभी को पता है कि हमें अपने विद्यालयों के बच्चों की अपार आईडी जनरेट करनी है। उस अपार आईडी को जनरेट करने में कभी कभी तो बहुत ही आसानी तरीके से वो अपार आईडी जनरेट हो जा रही है, कभी कभी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि बच्चों का आधार नंबर या उसका नाम स्कूल के रिकॉर्ड से मैच नहीं किया, या फिर आधार का कोई भी चीज़ एक दूसरे से नहीं मैच हुआ। तो इस तरह की कई कई सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमें क्लास 2 से क्लास 12 तक के बच्चों को ऐड करना है, तो हम अपनी स्कूल की आईडी से लॉगिन करके हम उन बच्चों को ऐड नहीं कर पाएंगे। इनका डिटेल हमें ब्लॉक MIS पे देना पड़ेगा। चलिए जानते हैं, इसके लिए एक यूडाइस पोर्टल पर एक प्रोफार्मा आया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हमें BRC पर भेजना है, जिसका नाम फॉर्म का नाम है SO2 एंड SO3। चलिए अब SO2 फॉर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे यूडाइस प्लस लिख कर सर्च कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट मॉड्यूल जो लिखा है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम गो ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आएगा, जिसमें हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड कैप्चा लिखकर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और हम लॉगिन हो पाएंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर हम नीचे ध्यान देंगे तो छोटे में फॉर्म सेंटर लिखा है, यहाँ पर कॉर्नर में बिल्कुल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म सेंटर, यहाँ पे फॉर्म SO2 और फॉर्म SO3 यहाँ पर है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉर्म SO2 जो है ये हम क्लास 2 से 12 तक के बच्चों को ऐड करने के लिए डाउनलोड करेंगे, और फॉर्म SO3 इसमें बच्चों का नाम, क्लास और अदर बेसिक डिटेल्स को हम चेंज करवा सकते हैं। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए फॉर्म SO2 के बारे में समझते हैं कि इसको कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें यूडाइस कोड भर देना है। इसके बाद स्कूल नेम, फिर यहाँ पर यूडाइस ब्लॉक का नाम, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊपर। इसके बाद क्लास एंड सेक्शन वाले सेक्शन में हमें जिस बच्चे को ऐड करना है वो क्लास थर्ड का है, तो यहाँ पे थर्ड लिख दिए हैं। और उसका क्या नाम है, गौरव सिंह। और इसको मेल फीमेल भर करके, उसका DOB भर करके, उसके मदर फादर का यहाँ पर नाम लिख देंगे। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है, रीज़न वाई स्टूडेंट वॉज नॉट एडेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कि बच्चा आपके पिछले सत्र में आपने इसे क्यों नहीं ऐड किया था यूडाइस पोर्टल पे, इसका क्या रीज़न था। तो यहाँ पर आपका जो भी रीज़न रहा होगा कि बच्चे का आधार नहीं बना था या वगैरह कोई भी रीज़न है, आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। इस तरह से 2 से लेकर के 12 तक के जिन भी बच्चों का आपको ऐड करना है, जिन भी क्लास में ऐड करना है, यहाँ से आप उसका पूरा डिटेल फिलअप करके अपने BRC पर इसको जमा करवा सकते हैं। नीचे हमें हेड ऑफ़ द स्कूल डिटेल्स, सिग्नेचर नेम, यहाँ पर हमें अपने प्रिंसिपल का सिग्नेचर, उनका नाम और हमारे विद्यालय का मुहर, ये यहाँ पर इसको लगा करके हमें BRC पर जमा कर देना है। इसके बाद फॉर्म SO3 के बारे में समझते हैं। ये बच्चों के बेसिक डिटेल्स को चेंज करने के लिए है। जैसे यहाँ पर पहले देखिए सबमिटेड बाई लिखा है, यहाँ पर विद्यालय का पूरा डिटेल रहेगा। यूडाइस स्कूल का नेम, यूडाइस ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जो भी है ये चीज़ आप भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक एक बच्चों का एक एक फॉर्म है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये किस बच्चे के लिए भरा जाने वाला ये फॉर्म, उस बच्चे का यहाँ पर 11 नंबर का जो नेशनल ID मिला है वो भर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स करंट नेम, जो उसका नाम चल रहा है विद्यालय में, वो डाल देंगे। इसके बाद उस बच्चे का क्लास डाल देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन देखेंगे पार्टिकुलर वेयर चेंज आर रिक्वायर्ड, आप इसमें से नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आप किस में चेंजेस करवाना चाह रहे हैं। जैसे बच्चे का नेम में कुछ गलती है और डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ है, या फिर जेंडर में, आधार में, जो भी यहाँ पे रीज़न लिस्टेड हैं, अगर इनमें से आपके जो रीज़न गलत हैं, जो रीज़न आपको देना है, उसके सामने आप यहाँ पर टिक लगा देंगे।
इसके बाद सेकंड कॉलम है ओल्ड पार्टिकुलर्स। यहाँ पर बच्चे का जो पुराना नाम है जो इसको आपको चेंज करवाना है, यहाँ पर लिख देंगे बच्चे का ओल्ड नाम रोहित। और न्यू पार्टिकुलर्स इसका मतलब है कि अब आप क्या करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू नाम रोहित गुप्ता, यहाँ पे मुझे गुप्ता करवाना है। अगर इस तरह से आपको इसको डेट ऑफ बर्थ में या फिर जेंडर में करेक्शन करवाना है तो उस के सामने आप टिक करके फिर से वही बच्चे का जैसे जेंडर चेंज हो गया है, फीमेल हो गया है, तो लेकिन आपको यहाँ पे न्यू जेंडर की जगह मेल जेंडर डाल देना है। इस तरह से जो भी आपको संशोधन करवाना है यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्ट डिटेल यहाँ पर भर देंगे। इसकी एक साक्ष्य भी आपको लगाना पड़ेगा, चाहे बच्चे का आधार कार्ड या उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो भी अवेलेबल हो। फिर नीचे ध्यान देंगे हेड ऑफ द स्कूल डिटेल्स, फिर हमें अपने विद्यालय के प्रिंसिपल का सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, उनका पद क्या है, फिर विद्यालय का मुहर, ये सब करके हम इस फॉर्म को ब्लॉक MIS पर जमा कर देंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।